बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज इल्मुन नहव की फ़सल नंबर 4 पढ़ेंगे, जो कि मुअर्रब और मबनी होने के एतबार से। ठीक है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मुअर्रब क्या चीज़ होती है और मबनी क्या चीज़ होती है। तो मुअर्रब वो होता है जिसका आखिरी हर्फ हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, बदलने वाले को मुअर्रब कहते हैं। और मबनी का मतलब होता है कायम होना, एक जगह ठहरा रहना। तो जो चीज़ ठहरी रहेगी यानी उसका आखिरी लफ्ज़ नहीं बदलता होगा, उसके एराब नहीं बदलते होंगे, तो वो मबनी कहलाएगा। क्या मतलब एराब का बदलना या ना बदलना, यहीं पर मैं थोड़ा सा आपको जो है इसके हवाले से इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ताकि जब हम मज़ीद पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ आने लगे। ठीक है, जैसे कि मुअर्रब एक लफ्ज़ है ज़ैद। ज़ैद का लफ्ज़ जो है वो मुअर्रब होता है, यानी ज़ैद अपने आमिल के मुताबिक बदलता रहता है। अब आमिल क्या चीज़ है? आमिल का मतलब ये है कि ज़ैद के साथ जो चीज़ होगी वो इसको अलग अलग एराब देगी। ठीक है, कभी हो सकता है कि ज़ैदुन हो, ये कभी हो सकता है कि ज़ैदन हो, या भी ये भी हो सकता है कि ज़ैदिन हो। ठीक है, तो तीनों एराब ज़ैद पे जायज़ हैं, क्योंकि ज़ैद मुअर्रब लफ्ज़ है। उसी तरह अगर मबनी को देखा जाए तो मबनी ऐसा लफ्ज़ होता है जो कोई भी लफ्ज़ उसके साथ ला लिया जाए, लेकिन मबनी की हालत तब्दील नहीं होती, बल्कि वो अपनी हालत पर हमेशा कायम व दायम रहता है। ठीक है, तो अब इसको जो है प्रॉपरली इसका आगाज़ करते हैं। तो देखें क्या लिखा है। आखिरी हर्फ की तब्दीली के एतबार से कलिमा दो किस्म का होता है, यानी आखिरी हर्फ के बदलने। जैसे ज़ईद है तो ज़ईद का जो दाल है वो इसका आखिरी लफ्ज़ है। आखिरी लफ्ज़ की हर्फ यानी आखिरी हर्फ की तब्दीली के एतबार से कलिमा कितने किस्म का होता है? दो किस्म का होता है, या तो मुअर्रब होगा या फिर मबनी होगा। ठीक है, तो मुअर्रब वो कलमा है जिसका आखिरी हर्फ हमेशा बदलता रहता है, आखिरी हर्फ हमेशा बदलेगा, जैसे कि ज़ैद का बदल रहा है। बस जिस सबब ये तब्दीली होती है उसको आमिल कहते हैं। अब किसी ना किसी सबब से ये तब्दीली तो होती होगी, किसी ना किसी वजह से तब्दीली होती है। तो जिसकी वजह से ज़ैद का एराब बदल रहा है, कभी ज़म्मा कभी रफ़ा, कभी ज़म्मा कभी फ़तहा कभी जर, तो ये आमिल की वजह से। आमिल का क्या मतलब है? अमल करने वाला। ठीक है, और जो चीज़ आखिरी हर्फ से बदलती है उसको एराब कहते हैं। यानी आखिरी हर्फ से क्या बदल रहा है? रफ़ा बदल रहा है, फ़तहा बदल रहा है, जर बदल रहा है। तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं? ये एराब हैं। समझ आ गई कि हर्फ का आखिर जो है हमेशा बदलते रहता है। फिर बदलते रहने के एतबार से हमारे पास दो किस्में हो गई, मुअर्रब और मबनी। फिर हमने मुअर्रब का बताया कि मुअर्रब वो कलमा है जिसका आखिरी लफ्ज़ हमेशा बदलता रहता है, जैसे ज़ैद का बदलता है। बस जिसके सबब से तब्दीली वाक़ होती है, यानी किसी ना किसी करने वाले की वजह से एक काम होता है, तो करने वाले को आमिल कहते हैं। जैसे अमल से निकला हुआ है आमिल। ठीक है, और जो चीज़ आखिरी हर्फ से बदलती है, जैसे ज़म्मा बदल रहा है यानी ज़बर ज़ेर पेश जो बदल रहे हैं, उनको क्या कहते हैं? एराब कहते हैं। आसान सी बात थी। उसके बाद देखें, एराब दो किस्म का होता है। सही है, एराब की कितनी किस्में? दो किस्में हैं, हरकती और हरफी। सही है, हरकती यानी हरकत ज़म्मा फ़तहा कसरा, और हरफी जैसे अलिफ वाव या। कहीं कहीं ऐसा होता है कि ज़म्मा फ़तहा कसरा यानी ज़बर ज़ेर पेश ज़ाहिरी तौर पर मौजूद नहीं होते, लेकिन वो जो है हरफी तौर पर मौजूद होते हैं। यानी कोई ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि ज़म्मा की जगह पर आ रहे होते हैं, या फ़तहा की जगह पर आ रहे होते हैं, या जर की जगह पर आ रहे होते हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह आप आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से एराब हरफों की यानी हरकतों की जगह ले रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मुस्लिमूना का लफ्ज़ है तो उसमें जो मुस्लिमूना का वाव नून है वो किसकी जगह पर है? वो ज़म्मा की जगह पर है। ठीक है, जैसे अगर मैं मुस्लिम, देखें मुस्लिम का एक लफ्ज़ है मुस्लिमुन का मतलब होता है मुसलमान। अब मुस्लिम को अगर मैं देखूं तो इसकी जब जमा बनाई जाती है ना, तो ये मुस्लिमूना हो जाता है। क्या हो जाता है? मुस्लिमूना। और ये मुस्लिमूना का जो वाव नून है ये बता रहा होता है कि इस मुस्लिमुन का ज़म्मा इन हरफों में शामिल हो गया, तब्दील हो गया। इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अभी बस आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा जहन खोलने के लिए मैंने ये आपको बात बता दी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? एराब दो किस्म का है। पहली बात हरफी और हरकती। हरकती क्या होगा? हरकत होगी कोई ना कोई, ज़बर ज़ेर पेश होगा, ज़म्मा फ़तहा कसरा। ठीक है, हरफी क्या होगा? जैसे अलिफ वाव या होगा, जो कि ज़म्मा फ़तहा जर की जगह पर आते हैं ये। ठीक है, आखिरी हर्फ को महल एराब कहते हैं। जो आखिरी हर्फ होता है उसको क्या कहते हैं? महल एराब, यानी वो जगह, महल कहते हैं जगह को, यानी वो जगह जिस पर एराब वाक़ होता है। ठीक है, ज़ैद में जैसे ज़ैद के दाल पर एराब वाक़ हो रहा है ना,
تو یہ زید کیا ہوا؟ زید کا دال ہوا محل اعراب، ٹھیک ہے. جیسے جاء زیدن، زید آیا، اس میں جاء عامل ہے، یعنی جاء کی وجہ سے زیدن پر کیا آ رہا ہے؟ ضمہ آ رہا ہے، پیش آ رہا ہے، صحیح ہے. اور زیدن پر ضمہ ہے، زید پر کیا ہے؟ ضمہ ہے. رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا. رأیت عامل ہے، یعنی اس رأیت کی وجہ سے دیکھیں زید پر کیا آیا؟ فتحہ یعنی زبر آیا، صحیح ہے. یہاں پر جاء کی وجہ سے اس پر پیش آیا تھا، یہاں پر رأیت کی وجہ سے اس پر زبر آ رہا ہے. اور زیدن پر فتحہ ہے. مررتو بزیدن میں با حرف جر عامل ہے اور زیدن پر کسرہ ہے. مررتو بزیدن یعنی میں زید کے پاس سے گزرا، ٹھیک ہے. تو اس میں زیدن پر دیکھیں دال کے نیچے زیر آ گئی، اور دال کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ کیونکہ با حرف جر عامل ہے، اور حرف جر کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے بعد والے لفظ کو مجرور کرنا. اب کیا مطلب مجرور کرنا؟ ایک حرف جر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا لفظ جس پہ زیر ہو. اب وہ آنے والے بعد والے لفظ پر کیا کرتا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ حرف جر پہ زیر ہو، میں نے آپ کو ایسے ہی آسانی کے لیے بتا دیا، لیکن کبھی کبھی الگ الگ الفاظ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ اپنے آگے والے الفاظ کو زیر ضرور دیتے ہیں، وہ جر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو با حرف جر نے یہاں کیا کیا کہ زیدن پر زیر دے دی، صحیح. تو یہاں کیا کہا گیا کہ پس زید معرب ہے. دیکھیں تینوں حالتیں، تین حالتیں زید پر آ رہی ہیں یہاں پر دیکھیں زید پہ ضمہ آیا، یہاں پر فتحہ آیا، یہاں پر جر آیا. تو اس کا آخری جو ہمارے پاس رزلٹ نکلا، نتیجہ نکلا، وہ ہم نے کیا کہا کہ زید معرب ہے، یعنی ایک زید ایسا لفظ ہے جو کہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. اور زید کا آخری حرف دال محل اعراب ہے. زید کا آخری حرف جو دال ہے وہ کیا ہے؟ محل اعراب ہے، یعنی وہ جگہ ہے جہاں پر اعراب واقع ہوتا ہے. اور ضمہ فتحہ کسرہ کیا ہے؟ اعراب ہیں. آسان سی بات ہے، بہت بہت آسان بات ہے، ٹھیک ہے. معرب سمجھ آیا؟ معرب وہ ہوتے ہیں جو کہ عامل کی وجہ سے بدلتے رہتے ہیں. جیسے زید کا لفظ ہے، زید کا جو دال ہے اس کو محل اعراب کہتے ہیں. زید خود کیا ہے؟ معرب لفظ ہے، ٹھیک ہے. اور ضمہ فتحہ کسرہ کیا ہے؟ اعراب ہے، صحیح ہے. اتنی سی بات تھی بس یہاں پر. اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کہ مبنی وہ کلمہ ہے کہ آخری حرف کا اعراب تمام حالتوں میں یکساں رہتا ہے. مبنی کیا ہے؟ اپنی جگہ پر قائم و دائم رہے گا، کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا. تو تمام حالتوں میں بھلے وہ کچھ بھی ہو، فاعل بن رہا ہو، مفعول بن رہا ہو، حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو، کچھ بھی ہو، اس کا اعراب ہمیشہ ایک جیسا رہے گا، یکساں رہے گا. یعنی عامل کے بدلنے سے آخری حرکت میں کچھ تبدیلی نہ ہوتی ہو. جیسے جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا. جیسے اس کی مثال دے رہے ہیں کہ ھذا ایک لفظ ہے جس کے ساتھ جاء آیا، صحیح ہے. ھذا ایک لفظ ہے جس کے ساتھ رأیت آیا. ھذا ایک لفظ ہے جس کے ساتھ با حرف جر آیا، کچھ بھی اس نے عمل نہیں کیا. جبکہ جاء، رأیت اور مررت جب زید کے ساتھ آئے تھے تو انہوں نے جاء نے زید کو پیش دیا تھا، رأیت نے زبر دیا تھا، مررت نے با حرف جر نے اس کو زیر دی تھی. لیکن ھذا ایک ایسا اس میں اشارہ ہے، ایک ایسا لفظ ہے جو کبھی بھی اپنے عامل کی وجہ سے اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، صحیح ہے. تو ان مثالوں میں ھذا مبنی ہے کہ ہر حالت میں یکساں ہے، ایک ہی حالت پہ ٹکا ہوا ہے. مبنی کیا ہے؟ مبنی وہ لفظ ہے جو ہمیشہ ایک حالت پر رہتا ہے، یعنی عامل کے بدلنے سے اس پر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، صحیح ہے. تو اب یہاں پر میں تھوڑی سی بات یہاں رہ گئی تھی، وہ یہ کہ دیکھیں یہاں پر اس کی اعرابی حالت کو پہچاننا سیکھیں. کیا مطلب؟ اعرابی حالت کو کیسے پہچانیں گے؟ یہاں پر جو جاء زیدن ہے، اس کا مطلب میں نے کہا تھا کہ زید آیا. عربی میں یہ ضروری بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو فاعل ہوتا ہے، کام کرنے والا ہوتا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے؟ پیش کی حالت میں ہوتا ہے. اس پر کیا ہوگا؟ ضمہ ہوگا، ہمیشہ یاد رکھیے گا. یعنی یہاں دیکھیں کام کرنے والا کون ہے؟ زید ہے. تو زید پر کیا آیا؟ پیش آیا، صحیح ہے. اور یہاں دیکھیں رأیت زیدن، میں نے دیکھا زید کو. دیکھنے والا کون ہے؟ میں. اور زید کون ہے؟ زید مفعول ہے، یعنی دیکھنے کا عمل زید پر کیا گیا ہے. تو مفعول ہمیشہ حالت نصبی میں ہوتا ہے، یعنی زبر میں ہوتا ہے. فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور حرف جر کے بعد ہمیشہ چیز مجرور ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. دراصل یہاں پر دیکھیں، اگر میں آپ کو مثال دوں ایک جملے کے ذریعے سے کہ ضرب زید
अमरन, ठीक है। ज़रबा ज़ैदुन अमरन, ज़रबा फ़ेल, ज़ैदुन फ़ाइल, ज़ैद क्या है? फ़ाइल है। मैंने कहा ज़ैद ने मारा अमर को, तो मारने वाला ज़ैद है तो ज़ैद पर ज़म्मा आएगा, पेश आएगा, अरबी का उसूल है ये। अमरन मफ़ूल है क्योंकि अमर को मारा गया है, तो अमरन पर क्या होगा? अमरन पर नसब आएगा, ज़बर आएगा। समझ आ रही है? ये अरबी का उसूल है। छोटे छोटे जुमलों के ज़रिए से ये बात समझना सीखें, इंशाअल्लाह आगे आसानी होगी। उसके बाद एक शेर दिया हुआ है, मबनी आबाशत के मान बरकरार, यानी मबनी क्या होता है? हमेशा अपनी जगह पर बरकरार रहता है। मुअर्रब आबाशत के गिरदो बार बार, मुअर्रब क्या करता है? हमेशा गिर्द बार बार बदलता रहता है, चेंज होते रहता है। मबनी वो होता है जो एक ही हालत में बरकरार रहे। मबनी क्या है? एक ही हालत में बरकरार रहने वाले को मबनी कहते हैं। मुअर्रब वो होता है जो बार बार बदले, कंटिन्यूसली क्या होगा? वो बदलेगा, चेंज होता रहेगा। सही। अब देखें मबनी और मुअर्रब के इक़साम, मबनी और मुअर्रब की क्या क्या किस्में हैं हमारे पास। तमाम इसमों में सिर्फ इसमें गैर मुतमक्किन मबनी है। इसमें गैर मुतमक्किन क्या होते हैं? मबनी होते हैं। बहुत सारे इसी में, उसमें से क्या निकाल दिया? इसमें गैर मुतमक्किन निकाल दिया और कहा कि सिर्फ ये कैसे होते हैं? मबनी होते हैं। सही है। यानी इस्म की दुनिया में जितने भी इस्म हैं वो सारे कैसे हैं? वो ऐसे हैं कि वो उनका एराब हमेशा बदलता रहता है, सिवाय किन के? इसमें गैर मुतमक्किन के। इसमें गैर मुतमक्किन इस्म की वो किस्म है जिसमें एराब नहीं बदलते बल्कि कायम रहते हैं अपनी जगह पर, ठीक है। और अफ़आल में फ़ेल माजी और अमर हाजिर मारूफ़ और फ़ेल मुज़ारे जिसमें नून जमा मुअन्नस और नून ताकीद का हो और तमाम हुरूफ मबनी हैं। अफ़आल में कौन से? अफ़आल में जो है फ़ेल माजी और अमर हाजिर मारूफ़ और फ़ेल मुज़ारे जिसमें नून जमा मुअन्नस और नून ताकीद का हो, तमाम हर्फ मबनी है। सही है। फ़ेल माजी क्या है? मबनी है क्योंकि इस पर कोई आमिल अमल नहीं करता। आप सर्फ की किरदानों में भी पढ़ेंगे कि जो है बहुत सारे अल्फाज फ़ेल मुज़ारे पर अमल करते हैं लेकिन फ़ेल माजी पर कोई अमल नहीं करता। सही है। फ़ेल माजी पर कोई अमल नहीं करता, फ़ेल मुज़ारे पर बहुत सारे अमल करते हैं। उसी तरह अमर हाजिर मारूफ पर भी अमल नहीं किया जाता। फ़ेल मुज़ारे में नून जमा मुअन्नस का सीगा और नून ताकीद का सीगा भी बरकरार रहता है, ठीक है। यफ़अलना, तफ़अलना, ठीक है, फ़अलना, ये तमाम सीगे जो जमा मुअन्नस गायब पर दलालत करने वाले हैं, जमा मुअन्नस के हैं, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं, कभी भी इनमें तब्दीली नहीं होती, ठीक है। इनका जो नून जमा मुअन्नस होता है ना, नून आखिर में आ रहा होता है, फ़ालना के जैसे फ़ालना गिरदान पड़ी होगी आपने, फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालत, फ़ालता, फ़ालना, ये जो फ़ालना आ रहा है जमा मुअन्नस का सीगा, इसमें जो नून है वो हमेशा हमेशा कायम रहता है, कभी भी बदलता नहीं है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि फ़ेल माजी तो पूरा का पूरा जो है कैसा है? मबनी है, यानी कभी भी तब्दील नहीं होता। ज़रबा की और कोई शक्ल नहीं पढ़ेंगे आप फ़ेल माजी में। हाँ, जब वो यज़रिबू हो जाएगा, फ़ेल मुज़ारे में चले जाएगा तो उसकी बहुत किस्में हैं, लेकिन ज़रबा कभी किसी की वजह से तब्दील नहीं होता। सही है। ज़रबा ज़रबा ही रहता है और ज़रबा की तरह जितने भी फ़ेल माजी हैं वो एक ही जगह पर रहते हैं। उसी तरह जो अमर है वो भी सेम रहता है, कभी भी तब्दील नहीं होता। लेकिन जो हमारे पास ये हैं फ़ेल मुज़ारे हैं, फ़ेल मुज़ारे पूरा तब्दील होता है सिवाय दो सीगों के, यफ़अलना तफ़अलना वाले सीगे, ठीक है। और इसमें गैर मुतमक्किन क्या है, इसके बारे में परेशान नहीं हो। इसमें गैर मुतमक्किन अभी बहुत डिटेल में जो है आगे आने वाले टॉपिक में, बस आप ये याद रखें कि तमाम इसमों में से ये इसमें गैर मुतमक्किन ऐसे हैं जो मबनी होते हैं, यानी ये अपनी जगह कायम रहते हैं। बाकी सारे इसम ऐसे होते हैं जो आमिल की वजह से बदल सकते हैं, उनका एराब बदल सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसमें मुतमक्किन मुअर्रब है। इसमें मुतमक्किन क्या है? मुअर्रब हैं, यानी इनका इसमें गैर मुतमक्किन की हमने पिछली बात की कि वो मबनी होता है, तो इसमें मुतमक्किन क्या हुआ? मुअर्रब हुआ, ठीक है। बशर्त ये कि तरकीब में वाक़ हों, वरना बिला तरकीब के मबनी होंगे। सही है। ज़रूरी है कि वो किस में वाक़ हों? तरकीब में वाक़ हों। अगर तरकीब के बाहर होंगे तो वो भी कैसे होंगे? वो भी मबनी होंगे। मिसाल के तौर पर देखें रजुलुन, रजुलुन जो है इसमें मुतमक्किन है। सही है। इसमें मुतमक्किन ये वाली क़िस्म है जिसके बारे में कहा गया कि ये कैसा होता है? मुअर्रब होता है, इसका एराब बदलता रहता है। लेकिन अगर रजुलुन अलग से लिखा हुआ है मुफ़रद के तौर पर, इसके साथ कोई और लफ्ज़ जॉइंट नहीं है, तो रजुलुन रजुलुन ही रहेगा, रजुलन नहीं बनेगा या रजुलिन नहीं बनेगा। सही है। लेकिन जब इसके साथ दूसरे अल्फाज मिल जाएंगे तो इसका एराब तब्दील हो जाएगा।
हो सकता है रजुलिन भी हो जाए बा हरफ जर की वजह से, भी रजुलिन हो सकता है। अगर इस पर कोई काम किया जा रहा है कि फ़लाँ ने फ़लाँ आदमी को देखा, तो ये आदमी जो है मफ़ूल होने की सूरत में ज़बर आ जाए इस पर, हो सकता है। लेकिन अगर ये अलग से लिखा हुआ है मुफ़रद के एज़ आ मुफ़रद लिखा हुआ है मुफ़रद के तौर पर, तो कभी भी इसका इराब तब्दील नहीं होगा बल्कि ये रजुलुन ही रहेगा। और ऐसे ही तमाम अल्फाज जो इसमें मुतमक्किन में से हों लेकिन वो अकेले लिखे हुए, ज़ाहिर सी बात है उन पर अमल करने वाला कोई है ही नहीं, तो वो अपनी असली जगह पर रहेंगे। लेकिन जब उन पर कोई अमल करने वाला आएगा तो वो अपनी जगह को छोड़कर तब्दील हो जाएंगे। ठीक है, बहुत गहरी बात हो गई। खैर आगे चलते हैं। मुतमक्किन इसलिए कहते हैं कि तमक्कुन के मायने है जगह देना, तमक्कुन जगह देने को कहते हैं। और चूँकि ये इसमें एराब को जगह देता है इसलिए इसको मुतमक्किन कहते हैं। और ये मबनिउल असल के मुशाबे भी नहीं होता। इसमें मुतमक्किन के बारे में कह रहे हैं कि हमने पढ़ लिया कि मुतमक्किन जो होते हैं ना वो एराब को जगह देते हैं। यानी हमने ये कहा कि एराब मुतमक्किन जो होते हैं इसमें मुतमक्किन वो मुअर्रब होते हैं। मुअर्रब क्यों है भाई? तमक्कुन के मायने है क्योंकि जगह देना। जगह देना का मतलब ये कि एराब अपने तब्दील करना। ठीक है, तो एराब को जगह दे रहे हैं। और ये मबनिउल असल के मुशाबे भी नहीं होते। अब ये मबनिउल असल क्या चीज़ है तो वो उसको भी पढ़ लेते हैं। फ़ेल मुज़ारे मुअर्रब है बशर्तिए कि नून जमा मुअन्नस और नून ताकीद से खाली हो। फ़ेल मुज़ारे क्या है? पूरा का पूरा मुअर्रब है। इसका इराब तब्दील हो सकता है सिवाय किसके? नून जमा मुअन्नस और नून ताकीद का। सही है। नून ताकीद क्या है? नून सकीला और नून खफीफ़ा। अभी इंशाअल्लाह सर्फ की गिरदानों में आप पढ़ेंगे नून सकीला और नून खफीफ़ा को नून ताकीद कहते हैं। और नून जमा मुअन्नस यफ़अलना तफ़अलना वाले और फ़अलना वाले सीगे हैं। ठीक है, तो इनका इराब जो है मबनी है और ये पूरा का पूरा फ़ेल मुज़ारे मुअर्रब है। सही है। थोड़ी सी फसल मुश्किल है लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इंशाअल्लाह अगर गौर से बातों को सुनेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। बस इन दो किस्मों के अलावा और मुअर्रब नहीं होता। सही है, इन दो किस्मों के अलावा मुअर्रब नहीं है। यानी एक तो वो इस्म जो मबनिउल असल के मुशाबे ना हो और फ़ेल मुज़ारे जो नून जमा मुअन्नस और नून ताकीद से खाली हो। अच्छा, दो किस्में कौन सी हैं मुअर्रब कौन से? एक ये कि फ़ेल मुज़ारे जो नून जमा मुअन्नस और नून ताकीद से खाली, और दूसरा मबनिउल असल के मुशाबे ना हो। यानी दूसरा कौन सा है? मबनिउल असल के मुशाबे ना हो। अब मबनिउल असल क्या है वो देखते हैं। इसमें गैर मुतमक्किन वो है जो मबनिउल असल के मुशाबे हो। सही है। मबनिउल असल 3 है, फ़ेल माजी, अमर हाजिर मारूफ, तमाम हुरूफ। फ़ेल माजी क्या है? मबनिउल असल। ये एक पैमाना, एक मेजरमेंट के लिए एक पैमाना है जिस पर नापा जाएगा कि कोई भी लफ्ज़ मुअर्रब है कि मबनी है। और ये क्योंकि इनके एराब अपने नहीं बदलते, अगर इनके भी एराब बदलने लगे तो इनके ज़रिए से कैसे किसी चीज़ को पहचाना जाए? ज़ाहिर सी बात है किसी चीज़ से किसी चीज़ को जब ही तोला जाएगा ना, जब वो खुद ठीक हो। जब इनके एराब बदलते रहेंगे तो फ़ायदा क्या है इनसे तोलने का? तो ठीक है, इनका एराब बदलता नहीं है, इसी वजह से इनको हमने पैमाना बनाया किसी और को परखने के लिए। सही। तो फ़ेल माजी का एराब नहीं बदलता, अमर हाजिर मारूफ का कभी नहीं बदलता, तमाम हुरूफों का कभी नहीं बदलता। तो इनको हमने एक आले के तौर पर इस्तेमाल किया है कि इन पर रख के चेक करेंगे कि कोई चीज़ बदलती है या नहीं बदलती। तो मबनिउल असल कौन है? 3 है, फ़ेल माजी, अमर हाजिर मारूफ, तमाम हुरूफ। सही है। और ये मुशाबियत कई तरह से होती है। या तो इस्म में मबनिउल असल के मायने पाए जाते हैं, जैसे आईना में हमज़ा इस्तिफ़हाम के मायने पाए जाते हैं। सही। अब देखें यहाँ पर बताया गया था कि जो है मुअर्रब नहीं होता। मुअर्रब सिर्फ 2 हैं, एक फ़ेल मुज़ारे और एक वो जो मबनिउल असल के मुशाबे ना हो। अब बता दिया गया ये मबनिउल असल हैं, फ़ेल माज़ी, अमर हाजिर मारूफ और तमाम हुरूफ। जो ऐसा होगा वो मुअर्रब नहीं होगा। सही है। जो ऐसे इनमें से 3 जैसे इन तीनों में से किसी एक की तरह होगा वो, इसका मतलब ये है कि वो मुअर्रब नहीं है। तो पहले बताया कि ये मुशाबियत कई तरह से होती है। मबनिउल असल के मायने पाए जाएँ, जैसे आईना में हमज़ा इस्तिफ़हाम के मायने पाए जाते हैं। सही है। और हमज़ा इस्तिफ़हाम हर्फ मबनिउल असल है। अब आईना क्या है? आईना एक इस्म है। सही है। अब इसमों को परखने का तरीक़ा बता रहे हैं। आईना क्या है? एक इस्म है और उसमें मायने किसके पाए जाते हैं? हमज़ा इस्तिफ़हाम के। हमज़ा इस्तिफ़हाम क्या है? हर्फ है। अब हर्फ पर रख कर देख लिया कि इस्म कैसा होगा? ये मबनी होगा, इसका एराब तब्दील नहीं होगा क्योंकि इसमें हर्फ की
خصوصیت پائی جا رہی ہے، اور حرف کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مبنی ہوتا ہے، تو یہ بھی کیا ہوا، مبنی ہو گیا۔ سمجھے، میتھ کے سوال ہیں یہ، تھوڑی سی لاجیکل باتیں، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اور ہیہاتا میں ماضی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اب ہیہاتا بھی ایک اسم ہے، آگے جا کے آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا، اسماء افعال میں سے ہے یہ۔ ہیہاتا ایک اسم ہے جس میں کس کے معنی پائے جا رہے ہیں، ماضی کے معنی پائے جا رہے ہیں، اور ماضی کیا ہے، فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، لہٰذا ہاذا بھی ہیہاتا بھی کیا ہوا، مبنی ہوا۔ رویدہ میں کس کے معنی پائے جاتے ہیں، امر حاضر کے معنی پائے جاتے ہیں، اور امر حاضر کیا ہے، مبنی الاصل ہے، یہ بھی کیا ہوا، لہٰذا یہ بھی ہمارے پاس مبنی ہوا، ٹھیک ہے۔ یا جیسے حروف محتاج ہوتا ہے ایسے ہی اس میں غیر متمکن میں احتیاج پائی جائے، یا تو معنی پائے جائیں، تینوں میں سے کسی کے معنی پائے جاتے ہوں، یا پھر کیا ہو، جیسے حرف محتاج ہوتا ہے اسم اور فعل کا، اسی طرح کوئی اسم ہو جو کہ محتاج ہو کسی اور چیز کا، جیسے اسماء موصولہ، اسماء اشارہ کے یہ صلہ اور مشار الیہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ اب آگے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اسماء موصولہ، یعنی کچھ اسم ہوتے ہیں جو اسماء موصولہ کہلاتے ہیں، صحیح ہے، جیسے الذی، اللتی، یہ آپ نے شاید پڑھا ہو، هو الذی جعل لکم، صحیح ہے۔ اس طرح کے الفاظ قرآن مجید میں بھی آتے ہیں، تو اسماء موصولہ الذی، اللتی، اللذانی، اللذینی، ٹھیک ہے، یہ تمام الفاظ اس میں موصول ہوتے ہیں۔ اب یہ جو اسم ہوتے ہیں نا وہ صلے کے محتاج ہوتے ہیں، اس میں موصول، اور جو اس میں اشارہ ہوتے ہیں وہ اپنے مشار الیہ کے محتاج ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ تو دونوں میں کیا پائی جا رہی ہے، احتیاج، محتاجی پائی جا رہی ہے، تو محتاجی کی وجہ سے ہم نے کس کے مشابہ قرار دے دیا، اس کو حرف کے، کیونکہ حرف بھی محتاج ہوتا ہے نا اسم اور فعل کے، لہٰذا ہم نے ان کو بھی احتیاج والا قرار دے دیا، تو یہ بھی کیسے ہوئے، اس میں غیر متمکن میں آ گئے، صحیح ہے۔ یا اس میں غیر متمکن میں 3 حرف سے کم ہوں، دیکھیں من، ذا، یہ دونوں بھی اسم تھے، ان کو کیا کر دیا ہم نے، اس کو بھی ہم نے حرف میں شامل کر دیا، اس میں غیر متمکن میں شامل کر دیا، کیونکہ جو ہے اسم وہ 3 حرف سے زیادہ ہوتا ہے ایٹ لیسٹ، ٹھیک ہے۔ اور حرف کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ کم لفظوں پر مشتمل ہوتا ہے، اسم نہیں ہوتا، تو یہ اسم تھے من، ذا، لیکن وہ کیا تھے، 2 حرفوں پر مشتمل تھے، لہٰذا ہم نے ان کو بھی کہہ دیا کہ یہ کیا ہیں، اس میں غیر متمکن ہیں۔ یا اس کا کوئی حصہ حرف کو شامل ہو، یا کوئی اسم ہو لیکن اس کا کوئی حصہ جو ہے نا وہ حرف کو شامل ہو، حرف کو داخل ہو، جیسے احد عشرہ کے اصل میں کیا تھا، احد و عشرن، صحیح، احد و عشرن، تو یہاں دیکھیں احد و عشرن، احدن کا دال اور عین جو ہے واو کے ساتھ عطف میں ہے، یا پورے احد اور عشر جو ہے کیا ہے، معطوف علیہ یہ ہے، یہ معطوف ہے، دونوں آپس میں تعلق کس کے ذریعے سے ہے، واو کے ذریعے سے، صحیح ہے۔ تو یہ کیا ہوا، یہ بھی حرف مبنی الاصل میں سے ہوا اور مبنی کی قسموں میں سے ہوا۔ امید کرتی ہوں یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اچھا جی، احد و عشرن یہ کون سے مرکب کی، کون سی مرکب غیر مفید کی کون سی قسم میں سے، یہ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں، مرکب اضافی ہے، مرکب منع صرف ہے، یا مرکب بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اچھی طریقے سے سمجھ کے چیزوں کو پڑھنے کی اور کرنے کی کوشش کریں، تاکہ دین اور دنیا میں دونوں چیزوں میں آپ کامیاب ہو سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔